हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हमारा नया टॉपिक है भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ, यानी बच्चे किस प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं, ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो वयस्कों की भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन शिशु जो अभिव्यक्तियाँ करते हैं उसमें भेद नहीं होता है। नवजात शिशु के संवेगों में आपसी भिन्नता नहीं होती है। पहले वर्ष में शिशु प्राथमिक रूप से दो भावनात्मक अवस्थाएं हर्ष और व्यथा बस प्रदर्शित करते हैं। मुस्कुराकर या हंसकर हर्ष की भावना व्यक्त करते हैं, और ठीक है, उनके साथ खेलना हर्षित करता है, और व्यथा अधिकतर रोकर ही व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो शुरू में होता है, बच्चे 1 साल तक हंसकर, मुस्कुराकर या फिर रोकर अपनी व्यथा को प्रतीत करते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपरिचित के प्रति व्याग्रता। ठीक है, करीब 5 से 12 महीने के किसी अपरिचित शिशु के पास जाने का प्रतीक है। तो आप देखे होंगे कि आपके पास देखते शिशु भयभीत हो जाता है। शिशु का विशिष्ट व्यवहार कुछ इस प्रकार होता है। वे अपरिचित चेहरे को कुछ देर तक ध्यान से देखते हैं। अध्ययन के कुछ समय पश्चात उनका चेहरा तन जाता है और वो रोने लगते हैं। ठीक है, शुरू में माता पिता से लगाव स्थापित होने के बाद शिशु अपरिचित वयस्क को देखकर परेशान हो जाता है। अपरिचित के प्रति व्यग्रता की ऐसी भावना 6 वर्ष की आयु से स्टार्ट होती है। जो अपरिचित की प्रगति व्याग्रता होती है बच्चों में, यानी अपरिचित व्यक्ति को देख करके रोना या फिर घबराना, ठीक है, वो 6 महीने से स्टार्ट होती है, जो कि 12 से 18 महीने के बीच शीर्ष पर होती है। सबसे ज़्यादा अपरिचित के प्रति व्याग्रता जो बच्चों में होती है वो 6 से 8 महीने के बीच में सबसे ज़्यादा होती है, और 15 से 18 महीने के बीच में ये जो अपरिचित के प्रति व्याग्रता होती है वो कम होने लगती हैं। ठीक है, बिछोड़ने का डर। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिछोड़ने का, यानी कि अलग होने का। जब शिशुओं को अपरिचित व्यक्तियों का आभास होने लगता है तो इससे कुछ समय पश्चात वे उन व्यक्तियों से बिछोड़ने पर व्याग्रता दिखाते हैं जिन्हें उनसे लगाव होता है, और ये 10 से 11 महीने के कई शिशु काफ़ी समय माता पिता के पीछे घूमते रहते हैं। ठीक है, और 12 से 18 महीने के बीच यह डर शीर्ष पर होता है। सबसे ज़्यादा माता पिता से बिछोड़ने का डर, सेपरेशन का जो डर होता है वो 12 से 18 महीने के बीच के जो शिशु होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है, और 20 से 24 महीने के बीच में ये कम हो जाता है। ठीक है, विलीन हो जाता है। माता पिता से बिछड़े हुए शिशुओं के अध्ययन में विशिष्ट प्रवृत्तियाँ पाई गई हैं। ठीक है, वो चिड़चिड़े प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ठीक है, और शिशु पहले रोते हैं और चिड़चिड़ा या सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चा घुटने पर चलना सीख लिया है, फिर कपड़े गंदा करना शुरू कर देगा, भले ही नित्य क्रम को नियंत्रित करना सीख गया, लेकिन माता पिता के बिछुड़ने के बाद ये सारी क्रियाएं वो भूल जाता है। माता पिता अपने 8 से 24 महीने के शिशु के संभव है कि यह पाएँ कि शिशु उदासीन हो जाए अगर माता पिता उससे बिछड़ जाते हैं, काफ़ी देर तक अलग रहते हैं तो। ठीक है, हो सकता है शिशु अपने माता पिता से कोई अंतःक्रिया न करे और उन्हें न पहचाने, लेकिन लौटने पर स्नेहशील व्यवहार किया जाता है तो फिर माता पिता से बच्चे का लगाव हो जाता है, और धीरे धीरे माता पिता के साथ उनकी अंतःक्रिया सामान्य हो जाती है। नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, बच्चों के लिए शिशु गृह यानी चाइल्ड केयर सेंटर। जो बच्चे शिशु गृह में आते हैं उनके अवलोकन से पता चलता है कि माता पिता से दूर शिशु गृह में दिन व्यतीत करना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब माता पिता हैं, बच्चे को छोड़ के पूरे दिन काम करने चले जाएं शिशु गृह में तो उनका जो सर्वांगीण विकास है वो प्रभावित हो, उनके लिए कोई हानिकारक नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे जो शिशु गृह की देखभाल है वो उच्च कोटि की होनी चाहिए, क्योंकि विकास की जो नींव है प्राथमिक वर्षों में ही पड़ती है, इसलिए शिशु गृह का वातावरण बच्चे के विकास के लिए अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है। बच्चों की देखभाल 2 या अधिक पालनकर्ता भी करते हैं जो वहाँ पर पारियों में आते हैं। दूसरी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है कि शिशु अपरिचित चेहरे को देखकर तनाव महसूस करते हैं, इसलिए जो शिशु गृह में पालनकर्ता को बार बार नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को जो होता है शिशु गृह में समायोजन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, और माता पिता को डर रहता है कि अगर हम शिशु गृह में छोड़ देंगे तो उनका बच्चा पालनकर्ता से जो वहाँ पे पालन करता है उससे लगाव अधिक हो जाएगा,
लेकिन ये सच नहीं है। शोध से पता चल चुका है कि जो बच्चे शिशु गृह में रहते हैं वो उतने ही दृढ़ रूप से अपने माता पिता से भी लगाव रखते हैं जितना कि घर पर रहने वाले बच्चों का होता है। ठीक है, चाहे शिशु गृह के पालनकर्ता कितने भी स्नेहमयी क्यों न हो, शिशु का झुकाव सदैव अपनी माँ की ओर ही होता है। आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका। ठीक है, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता, अमित्रता, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने के लिए विशेष जीन नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ के लिए जीन की ज़रूरत नहीं होती। जीन सामाजिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित, जो जीन होते हैं हमारे वो सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिशु के स्वभाव में कुछ जन्मजात भिन्नताएं होती हैं, कुछ अधिक चिड़चिड़े होते हैं, कुछ अधिक व्यग्र होते हैं और कुछ शांत होते हैं। ये इनकी जन्मजात, जन्म से ही इनके अंदर भिन्नताएं होती हैं। शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं और कुछ प्रतीत होता है कि वे बेचैन होते हैं। ठीक है, बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं और कुछ लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ शांत प्रवृत्ति के होते हैं। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं का आधार आनुवंशिक ही प्रतीत होती है। जो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसका आधार क्या है? आनुवंशिक ही। ठीक है, अब क्या है? अनुक्रिया दिखाने के लिए जन्म से ही तैयार होते हैं। जो बच्चे होते हैं लोगों के प्रति अनुक्रिया दिखाने की उनकी में जो क्षमता होती है उनके जन्म से ही होती है। उनकी विकासशील संवेदनात्मक भावनाएं उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास में बहुत योगदान देती है। शिशु को जिस प्रकार के अनुभव होते हैं अर्थात परिवेश से संबंधित कारक, वे ही निर्धारित करते हैं कि बड़े होने पर शिशु का व्यक्तित्व और प्रकृति कैसी होगी। अगर शिशु को प्यार नहीं मिलता तो उसमें दूसरों के प्रति विश्वास की भावना का भी विकास नहीं होता। लगाव के विकास का वातावरण शिशुओं और पालनकर्ताओं के बीच अंतःक्रिया है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंध, जो हमारा विकास का क्षेत्र है वो सारे आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। ठीक है, अब क्या है? शरीर के संवेदिक यंत्रों और अन्य अंगों का परिपक्व होना अर्थात शारीरिक विकास बच्चों को क्रियात्मक कौशल प्राप्त करने में सहायता देता है। सांवेदिक यंत्रों और अंग विकसित होंगे, परिपक्व होंगे तो बच्चों के जो क्रियात्मक कौशल हैं उनको विकसित होने में सहायता करें। क्रियात्मक कौशल शिशु द्वारा परिवेश के अन्वेषण में सहायक होते हैं और इस प्रकार मानसिक विकास में भी मदद करते हैं। शारीरिक कौशलों के कारण वे और कई कार्य कर सकते हैं और वस्तुओं पर क्रिया करते हैं। इन क्रियाओं द्वारा आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के विकास को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार शारीरिक विकास भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होता है। सुनने और बोलने के लिए सहायक यंत्रों के परिपक्व होने से शिशु भाषा सीखते हैं। ठीक है, अगर सुनने और बोलने का जो यंत्र है वो परिपक्व है तो बच्चे भाषा सीखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अन्य क्षेत्रों पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शिशु की विचार शक्ति विकसित होती है, स्थितियों को संभालने में उनकी अपनी क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। उन्हें सकारात्मक स्वविवेक विकसित करने में सहायता मिलती है। भाषा का अर्जन मानसिक विकास को बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित है। सामाजिक विकास का प्रभाव विकास के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। एक सकारात्मक सामाजिक संबंध शिशु को सुरक्षा का एहसास देता है। सुरक्षित महसूस करने पर ही शिशु वातावरण के अन्य पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। जो शिशु सुरक्षित महसूस करते हैं वे अन्वेषण करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं अन्वेषण संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। पालनकर्ता से सकारात्मक संबंध भी भाषा के विकास के लिए अनुकूल स्थिति बनाते हैं। जब शिशु भाषा विकसित हो जाती है तो वे अधिक लोगों से संप्रेषण कर पाते हैं और संप्रेषण प्रभावशाली तभी हो पाता है उनका सामाजिक दायरा बढ़ जाता है और वे अधिक लोगों से संबंध जोड़ते हैं तथा लगाव स्थापित करते हैं। भाषा के प्रयोग से शिशु अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अनजान वस्तुओं के बारे में सवाल पूछते हैं और अपनी क्रियाओं को नियोजित कर पाते हैं। इन सब की सहायता से वे सीखते हैं। भाषा स्मरण शक्ति और प्रत्यक्षीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सारे हमारे कारक हैं बच्चे के भावनात्मक विकास को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, भावनात्मक अभिव्यक्तियों को प्रभावित करने वाले ये सारे हमारे कारक हैं।